गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर 40 का सेकंड वीडियो है जिसमें हम दूसरे रोग के बारे में बात करेंगे। आज है क्षय रोग। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रोग जनक की। तो क्षय का जो टीबी रोग होता है, इसका जो कारक होता है वो होता है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और बेटा ये जो इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो है फेफड़े व अस्थियां। दो भाग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसके बाद में इसके लक्षण हैं। पहला लक्षण है श्वसन असामान्य होना, कफ आना और बुखार होना और इसके बाद में है भूख कम लगना और वजन कम होना। ये इसके सामान्य लक्षण होते हैं। इसके बाद में अगर हम संचरण देखें, रोग का संचरण कैसे होता है, तो संचरण जो बेटा क्या होता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम इसका बचाव देखें तो BCG का टीका हम लगा सकते हैं। तो ये था क्षय रोग। इसी तरह से बेटा हम बात करते हैं तीसरा है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया तो बेटा डिप्थेरिया का जो रोग जनक होता है वो होता है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है। और बेटा इसका जो प्रभावित अंग है, किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये जनरली करता है नाक को, गले को और टॉन्सिल को प्रभावित करता है। ठीक है। इसके अलावा अब देखेंगे इसके लक्षण। तो लक्षण में सबसे पहले नाक गला क्या होते हैं, जाम हो जाते हैं। इनमें कफ की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे तो श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर 3 रक्त है वो क्या होता है, रक्त के द्वारा पूरे शरीर में फैलते हैं। और अंत में क्या होता है, जैसे छींकना है, खांसना है, ये ज़्यादा आती है इसमें। और अधिकता होने पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो बेटा इसका संचरण जो होता है वो संक्रमित व्यक्ति के छींकने और खांसने से जो निकलने वाली सूक्ष्म बूंदें होती हैं उससे ये रोग फैलता है। कैसे बच सकते हैं, तो देखिए एक तो जो संक्रमित व्यक्ति है उसको अलग करना चाहिए और बच्चों को गर्म किया हुआ दूध देना चाहिए। पाश्चीकृत जो कहते हैं ना, पाश्चरेशन है ना, जिसमें बैक्टीरिया नहीं होते, इस प्रकार का दूध देना चाहिए। इस तरह से बेटा नंबर 4 पे आता है नंबर 4 पे है टिटेनस। तो बेटा इसका जो रोग जनक होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनियम। और ये रोग जो होता है वो कैसे किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये मुख्य रूप से प्रभावित करता है मांसपेशियों को
और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है ना। इसी तरह से लक्षण अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे सर दर्द होना है, व्यक्ति के जबड़े हैं वो ज़ोर से बंद हो जाते हैं, भिंच जाते हैं और खाना निगल नहीं सकता है, शरीर है वो जो अकड़ जाता है और ज़्यादा होने पर क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके सामान्य लक्षण होते हैं। और कैसे बच सकते हैं, तो कहते हैं बेटा इसमें संचरण कैसे होता है, तो चोट लग जाती है ना, कैसे कहते हैं कि लोहे से चोट लग जाती है तो टिटनेस होने की संभावना होती है। तो घाव बनने से घाव के द्वारा क्या होते हैं, ये शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और कैसे बच सकते हैं, तो बचने का एक ही इसमें दे रखा है, टिटेनस टॉक्सॉइड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और जो क्या करता है, शरीर को इससे बचाता है। तो बेटा इसके बाद में आता है नंबर 5 पे है निमोनिया। निमोनिया, तो बेटा निमोनिया में देख लीजिए क्या क्या होता है इसका। सबसे पहले रोगजनक की बात करते हैं हम। इसका होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी ये इसका रोगजनक होता है। और किस भाग को प्रभावित करता है, तो देखिए ये करता है कूपिका, फेफड़े और श्वास नली को ये प्रभावित करता है। और इनमें क्या होता है, श्लेष्मा की मात्रा को आवश्यकता से अधिक भर देता है। तो यहाँ पे आते हैं अब लक्षण क्या होते हैं। तो पहला लक्षण तो यही होता है कि साहब श्वसन असामान्य हो जाता है, श्वास नहीं ले पाता है। इसके अलावा फीवर आता है, ज्वर आता है बहुत तेज़ी से, और छाती में दर्द होना स्टार्ट होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। ये सारे क्या होते हैं, मुख्य लक्षण होते हैं। और ये कैसे फैलता है, तो संक्रमित जो व्यक्ति होगा, छींकने खांसने से निकलने वाली जो सूक्ष्म बूंदें होती उनसे ये क्या होता है, फैलता है। कैसे बच सकते हैं, तो रोगी को अलग करके बच सकते हैं। ओके, उनका जो थूक निकलता है उनको खड्डों में दबा देना चाहिए। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम रोग से बच सकते हैं। उसके बाद में बेटा है यहाँ पे नंबर 6 पे है प्रवाहिका। तो प्रवाहिका में रोगजनक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है शाइजेला नामक जीवाणु होता है, ये रोग उत्पन्न करता है। और ये किस भाग को प्रभावित करता है, तो बेटा ये प्रभावित करता है आंत्र भाग को। और इससे क्या लक्षण होते हैं, तो उल्टी, दस्त होना, मल के साथ में रक्त का और श्लेष्मा का निकलना, शरीर में जल की कमी होना और कमजोरी आना, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। तो कैसे बस संचरण कैसे होता है, तो बेटा छींकने खांसने से निकलने वाली वही बूंदें, सूक्ष्म बूंदें, इनसे फैलता है। और बचाव तो गर्म पानी पीना चाहिए, है ना, और पानी का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, और सड़े गले फलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आ जाइए बेटा, बात करते हैं हम नंबर 7 पे। 7 पे है बेटा मस्तिष्क कारण शोथ। तो बेटा इसका जो रोगजनक होता है वो होता है नाइसेरिया मेनिंजाइटिस।
तो बेटा इसमें भी क्या होता है कि जो जीवाणु होता है ये किस भाग को प्रभावित करता है, तो अपना मस्तिष्क हुआ, मेरुरज्जु हुआ, और इनमें भरा हुआ जो द्रव तरल होता है इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। लक्षण क्या होते हैं बेटा इसके? लक्षण मुख्य रूप से होते हैं जैसे उल्टी होना, बेचैनी होना, सर दर्द होना, है ना, और याददाश्त कमज़ोर होना, ये क्या होते हैं, इसके मुख्य लक्षण होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये रोग फैलता है। फैलने का कारण जो होता है कि जैसे रोगी व्यक्ति के वस्त्र के संपर्क में आ गए, छूने से, इस तरह से ये फैलता है। बचाव तो यही है कि भई उसको अलग रख देना चाहिए, रोगी को अलग करके उसका इलाज करना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, इसके मुख्य रूप से उपाय होते हैं। तो बेटा आज हम इतना ही इसमें अध्ययन करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो डिजीज है 3 और बची हुई है जीवाणु से होने वाली रोग, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके।